ठीक है, तो आज वाली क्लास भी अपनी ट्रिगर्स पे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ट्रिगर वाला टॉपिक में भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। एक बार मैं कल वाली एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। कल कल वाला सर पूरा पता चल गया ना आपको कैसे क्या करना है? कि ट्रिगर कब कौन सा यूज़ करना है। जब आपको डेटा वैलिडेट करना है तो बिफोर ट्रिगर यूज़ करेंगे, बिफोर इंसर्ट और अपडेट, और बिफोर डिलीट। ठीक है, बिफोर एंड डिलीट जैसा कुछ नहीं होता है। और अगर हमको रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन रिलेटेड रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं या और भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो तो आफ्टर ट्रिगर्स यूज़ करेंगे। हमने अभी तक एक दो एग्जांपल किए थे। हमने एक नॉर्मल डेटा वैलिडेट किया था पहले, ठीक है, कि फ़ोन नंबर मैंडेटरी होना चाहिए। उसके बाद हमने एक बिफोर अपडेट के अंदर फील्ड अपडेट किया सेम ऑब्जेक्ट पे कि अगर कोई भी कंट्री एम्प्टी रहता है या फिर नल होता है तो हम उसको इंडिया की वैल्यू से अपडेट कर देंगे। वो भी हमने चेक किया था, बढ़िया चल रहा था। उसके बाद अपन ने कल एक रिलेटेड रिकॉर्ड्स क्रिएट करने का भी ट्रिगर हमने करके देख लिया। अभी ये ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी तक जो अपन ने ट्रिगर्स में देखी है अभी अपने इस क्लासेस में, वो ये कि जब भी कोई रिकॉर्ड अपडेट होता है ना तो वो हम कैसे चेक करेंगे, राइट? तो हमें ना एक ट्रिगर और आज हम करेंगे जिसमें क्या होगा, मतलब वो हम एक ट्रिगर एकदम बेसिक से बनाएंगे। धीरे धीरे हम उस ट्रिगर को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। फिर हम हमारा सारा लॉजिक जो है ट्रिगर का वो एक हैंडलर क्लास में अपडेट करेंगे। ठीक है, जितना लिख चुके हैं। अब हैंडलर क्लास क्या होती है, हेल्पर क्या होती है, उसका मैं लॉजिक बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि ट्रिगर या फिर एपेक्स कोड करने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। आपको इंटरव्यू के अंदर पूछा जाएगा कि आप ट्रिगर की बेस्ट प्रैक्टिस बताओ या एपेक्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस बताओ। तो उसमें क्या चार पांच चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर मल्टीपल ट्रिगर्स हैं तो वो नहीं होने चाहिए। सेल्सफोर्स अलाउ करता है, बट क्योंकि हम चीज़ें अच्छे से मैनेज हो पाए, है ना, एकदम नीट एंड क्लीन रहे, तो हम एक ऑब्जेक्ट पे एक ही ट्रिगर रखते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो अपना लॉजिक है, लॉजिक इन द सेंस कि अपना जो भी कस्टम लॉजिक है, वैलिडेशन का, अपडेट करने का, सब कुछ जो भी है वो हमको ट्रिगर में नहीं लिखना है। अब हैंडलर एंड हेल्पर क्लासेस क्या होती हैं कि देखो, जैसे कि अभी हम यहाँ पर हैं, अभी ट्रिगर है, ठीक है। ट्रिगर में हम यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे वो रन होगा आफ्टर इंसर्ट पे। मैं ये कि सारा का सारा कोड एक क्लास में शिफ्ट कर देता हूँ और उस क्लास का कोई इंस्टेंस बना करके या उसका कोई स्टैटिक मेथड बना दूंगा, उस क्लास का मेथड या डायरेक्ट कॉल कर लूँगा, तो एक ही बात है। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, लाइक क्या दिक्कत है उससे? देखो, उससे ये फ़ायदा होगा कि पहली बात तो जब भी आप किसी बड़ी एप्लीकेशन में काम करते हो ना तो आपका कोड स्केलेबल एंड डायनेमिक होना चाहिए। अब इन चीज़ों का क्या मतलब है? देखो, स्केलेबल का मतलब ये है कि आज मैंने यहाँ पर ये मैंने ट्रिगर लिख रखा है। अब मुझे कुछ भी चेंजेस करना है तो मेरे को यहीं पे आकर के चेंज करने पड़ेंगे। बट अगर यही अगर किसी क्लास में होता, किसी अलग मेथड में होता, तो मैं उस मेथड में वहाँ पर चेंज करता। करेक्ट। एपेक्स क्लास के अंदर हमारे पास अपन बहुत सी स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, वो यूज़ कर पाते हैं, तो हमारा कोड और भी डायनेमिक हो सकता है। अब देखो, अभी ये जैसे कि कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, अभी मैं इस वाले देखो, इसको देखते हैं, कॉन्टेंट वाले को देखते हैं। अभी अभी मैं यहाँ पर दो चीज़ें करवा रहा हूँ बिफोर इंसर्ट पे। एक तो मैं मोबाइल नंबर अगर नहीं है तो एरर भी थ्रो करवा रहा हूँ, ठीक है। और एक मैं ना कंट्री भी डिफ़ॉल्ट में इंडिया करवा रहा हूँ। मान लो मेरे को है ना फ्यूचर में जाकर के इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ को ऐड करनी है, रिमूव करनी है, तो मेरे को यहाँ पर आकर के, भाई अभी तो सिंपल कोड है, लाइक क्योंकि मैंने लिखा है इसलिए मुझे पता है। मान लो कोड बहुत सारा लिख रखा है, तो मुझे इस कोड में आकर मैं चेंजेस करूँगा तो मेरा आसपास का कोड भी इफेक्ट होगा ना उससे, भाई। क्योंकि अब ये वाला मैं हटाता हूँ तो ये तो उस फॉर लूप में चल रहा है ना। अगर मैंने यहाँ को चेंजेस तब भी दिक्कत हो सकती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलते हैं कि आप हर फंक्शनैलिटी के एक मेथड बना के रखो, उस मेथड को अलग क्लास में रखो, उस मेथड को यहाँ कॉल कर दो। तो मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा, उसके अंदर दो मेथड बना दूंगा। एक मेथड का नाम रख दूंगा मोबाइल नंबर मैंडेटरी। अब उस मेथड से ट्रिगर वाली चीज़ें कैसे होगी ये हमको समझना है अभी, ठीक है। तो पहले वो
काउंट अपडेट वाला नहीं करते हैं, पहले हम एक बार इसी सिंपल ट्रिगर को हैंडलर क्लास के अंदर करके देखते हैं, ठीक है। अब तो पहले तो मैं इस वाले लॉजिक को तो हमें ना कमेंट आउट कर देते हैं, आप यहीं से देखते जाना, या फिर कोई बाद में करते हैं। देखो अभी क्या है, हम एक क्लास बनाएंगे नॉर्मल, अभी क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रिगर की क्लास है, कॉन्टैक्ट ट्रिगर 1, तो हम एक जो एपेक्स क्लास बनाएंगे उसका नाम रखेंगे कॉन्टैक्ट ट्रिगर 1 हैंडलर, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट पी दबाया, एपेक्स क्लास, क्लास का नाम हमेशा अपर केस से स्टार्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना, और एंटर दबा दिया, ठीक है। अभी मैं इस क्लास में हूँ, ये इसका कंस्ट्रक्टर है, इसकी हमको अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं क्या करूँगा, मैंने बोला था कि 2 मेथड बनाना है अपन को, ठीक है। तो मैं स्टैटिक मेथड बना देता हूँ ताकि हमको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े वहाँ पे, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंडेटरी, बस केवल मेथड डिक्लेयर किया मैंने अभी। अब देखो सर, ये ना ध्यान से पढ़ना, और सॉरी ध्यान से समझना, मतलब आपके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये अंकित आपके लिए भी, जैसे कि इस टाइप की चीज़ें भी आपने की नहीं है शायद, इसलिए आपको तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि आपने कर रखे ट्रिगर्स। देखो अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप देखो स्ट्रक्चर को समझो, कि जो ट्रिगर है वो बिफोर इंसर्ट वाला मेरे को चेक लगाना है, तो वो तो मैं यहीं लगा सकता हूँ क्योंकि ट्रिगर डॉट इज बिफोर ये तो वहाँ पे अवेलेबल होंगे नहीं क्लास में। क्यों अवेलेबल नहीं होंगे? क्योंकि ये तो ट्रिगर के कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये वहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगे। तो अब ये चीज़ तो मैं यहीं पे चेक लगाऊंगा कि भाई अगर बिफोर इंसर्ट हो तो एक मेथड कॉल कर दूँ मैं। अब लेकिन मेथड जब मैं कॉल करूँगा तो उस मेथड के अंदर हम जो भी हम करेंगे वो उसके पैरामीटर और आर्गुमेंट हमको डिसाइड करने हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अभी फॉर लूप चला रहे हैं और ट्रिगर डॉट न्यू पे इटरेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये वाला लॉजिक मैं जहाँ पर भी लिखूंगा, जैसे मेथड लिखूंगा, मुझे यहाँ पर ट्रिगर डॉट न्यू चाहिए होगा, करेक्ट। भाई यहाँ पर तो हमको पास नहीं करना पड़ रहा क्योंकि ट्रिगर में ऑलरेडी ये सब चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पर है नहीं। अब ट्रिगर डॉट न्यू क्या चीज़ होती है? ट्रिगर डॉट न्यू कॉन्टैक्ट की एक लिस्ट है। तो देखो मैं एक बार ना लॉजिक लिखता हूँ, आप समझना, ट्राई करना समझने का कि मैंने वो क्यों लिखा। इसके अंदर हम पास कर रहे हैं एक कॉन्टैक्ट की लिस्ट, और इसको मैं बुला रहा हूँ न्यू लिस्ट, विच विल बी रेफरेंस्ड इन प्लेस ऑफ ट्रिगर डॉट न्यू, ठीक है। इसको मैं न्यू लिस्ट बुलाया, और भाई कि मेरा ये जो मेथड है इसके अंदर मैं लिस्ट पास करूँगा मैं, और अब लिस्ट कौन सी पास करेगी? जब मैं मेथड कॉल करूँगा वहाँ पर ट्रिगर डॉट न्यू लिख दूंगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो। अब मैंने इसके अंदर वही लॉजिक लिखा कि भाई न्यू लिस्ट कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट पे, कॉन्टैक्ट सी न्यू लिस्ट, और उसके बाद में ये जो हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा था ये वाला हम लिख देते हैं सेम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैं इस वाले में ये पूरा ही कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने मेथड बना दिया इसका, और ये मेथड का नाम है, ये नाम है इसका। मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ, राइट क्लिक करके डिप्लॉय, डिप्लॉय नहीं हुआ, क्या आ गया दिक्कत? देखा नहीं मैंने यार, एरर क्या आया था? ended sfdx, public with sharing class, एक सेकंड, हम देखते हैं क्या एरर आया डिप्लॉयमेंट में।
एनुअल API वर्जन। ओके, पता नहीं ये वर्जन क्यों नहीं ले रहा API, ये करके देख लेते हैं। ठीक है, हो गया डिप्लॉय। हमको अब चेक करना है कि डिप्लॉय हुआ कि नहीं है, तो हम वहाँ पर जा कर के चेक कर लेंगे। कहाँ पे? डेवलपर कंसोल में। क्या लिख रहा हूँ? क्या दिक्कत है? रुको, इसका नाम देखते हैं, क्या नाम लिख रखा है मैंने एग्जैक्ट। ये क्लास थी ना अभी अपने वाली, ठीक है। अभी हमको ट्रिगर में क्या चेंजेस करने हैं भाई। ये क्लास है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ये क्लास में अपने कोड लिख दिया, इसका मेथड भी लिख दिया, बट इसको कहीं कॉल करना पड़ेगा तभी कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रिगर में है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि भाई अगर बिफोर इंसर्ट है तो क्या करो, ये मेथड कॉल कर दो इस क्लास का। ये मेथड का नाम है ठीक है, समझ में आया ये? अपन ने क्या किया कि भाई यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक मेथड कॉल कर रहे हैं, ट्रिगर आउट में पास कर रहे हैं और लॉजिक वहाँ लिख रखा है। अब इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ ट्रिगर को, और हम हमारा केवल मैंडेटरी वाला चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने डिप्लॉय कर दिया, और अभी मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट पे। मोबाइल फ़ोन मैंडेटरी वाली फंक्शनैलिटी हम टेस्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि सिर्फ इंसर्ट पे लगा तो इंसर्ट पे ही काम करेगा वो। लास्ट नेम, सॉरी करंट इंसर्ट काउंट तो मोबाइल नंबर चल रहा है, सिंपल है। अब कोई आपको बोलेगा दूसरा वाला मेथड भी कर दो, बहुत ईजी है करना, है ना। हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक और मेथड बना देंगे जल्दी से। उस कोड फास्ट करने का तरीका है, कॉपी पेस्ट करो। इस वाले का नाम क्या रखेंगे हम, ठीक है। वही सेम न्यू लिस्ट पास कर रहे हैं, बस यहाँ से ये वाला कोड कॉपी किया और इसके इटरेशन में ये पेस्ट कर दिया। इसको हमने डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने बिफोर इंसर्ट में ये एक और जो मेथड है वो हमने कॉल कर दिया डिफ़ॉल्ट कंट्री। ठीक है, उसको भी डिप्लॉय कर देते हैं, और कंट्री वाला भी तुरंत अपन एकदम क्विकली चेक कर लेते हैं कि भाई कंट्री वाला कैसे काम करेगा। कोई भी मैंने नया कॉन्टैक्ट बनाया, मैंने मोबाइल नंबर भी डाल दिए, और मैंने इसका कंट्री एम्प्टी रखा और सेव किया। तो इसका जो कंट्री है वो इंडिया पॉपुलेट हो गया, चल रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक अच्छा वाला ट्रिगर करेंगे हम, जिसमें
हम क्या एक डायनेमिक मेथड बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है कि भाई कोई भी कांटेक्ट इंसर्ट हो ना, मान लो कि एक अकाउंट है, ठीक है, और उसके कांटेक्ट चाइल्ड कांटेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो इस अकाउंट पे एक काउंट करके फील्ड होगा, वहाँ पे इसका काउंट आ जाएगा कि इस अकाउंट के 2 कांटेक्ट हैं, अगर 2 हैं तो। मान लो मैं एक और इंसर्ट करूँ तो ये 3 हो जाएगा। मान लो मैं एक डिलीट कर दूँ तो 3 से वापस 2 भी होना चाहिए। मान लो मैं इस कांटेक्ट का पेरेंट अकाउंट ही चेंज कर दूँ तो इस वाले कांटेक्ट का जो पुराना वाला पेरेंट अकाउंट है उस पे से तो एक काउंट कम हो जाना चाहिए, जो हमने नया पेरेंट रखा है उसमें से वहाँ पर एक काउंट ऐड हो जाना चाहिए। अब देखो इसके ना बहुत सारे तरीके करने के, लेकिन अपन क्या करेंगे, एक ही मेथड बनाएंगे, ओनली सिंगल मेथड विच विल वर्क ऑन ऑल द इवेंट्स। क्योंकि देखो इंसर्ट के लिए ट्रिगर डॉट न्यू चाहिए होता है पैरामीटर, अपडेट के लिए ट्रिगर डॉट न्यू और ओल्ड मैप दोनों चाहिए क्योंकि अपन को अपडेट चेक करना है। डिलीट के लिए ट्रिगर डॉट ओल्ड चाहिए। अनडिलीट भी कभी भी काम करेगा ये, अनडिलीट के हमको वापस ट्रिगर डॉट न्यू चाहिए। तो ये चारों चीज़ें एक साथ करेंगे हम। अगर आपको इंटरव्यू में कोड करवाएगा अभी आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो हम ये ट्रिगर कॉन्टैक्ट बनाएंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे ये सारा लॉजिक तो हम डिलीट कर देते हैं, ये तो हम कर चुके हैं ना पूरा। रुको एक बार, रुको, यहाँ तक तो कर ही देते हैं डिलीट। थोड़ा सा मैसेज हो रहा है इसमें हमने क्या किया था, होम फ़ोन, ठीक है। इसका भी एक मेथड बना देते हैं, जल्दी से लगे हाथ। ध्यान से समझना अंकित, अब जो ट्रिगर बताऊंगा ना मैं, जिसमें सारे सब कुछ एक साथ होगा, वो बहुत वो है। ये समझ में आ गया ना, इधर अभी जो किया मैंने, पूछूंगा मैं ये बाद में। भाई अपना बिफोर इंसर्ट के ऊपर ये 2 मेथड थे और बिफोर अपडेट पे ये वाला मेथड कॉल कर रहा हूँ मैं। क्या है दिक्कत यार, किस चीज़ का, मोबाइल फ़ोन। ओके ठीक है, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने न्यू लिस्ट एंड ओल्ड में भी पास करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। समझ में आया ये क्यों नहीं चल रहा। नहीं लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, अच्छा क्योंकि वहाँ पे तो सब कुछ अवेलेबल है ना। यहाँ जो हमने कंपेयर किया था ना कोड में, वहाँ तो ओल्ड मैप था, यहाँ पर मैप था नहीं, तो ओल्ड मैप को रेफ़र करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। और इससे ये नहीं, ये वाला ओल्ड मैप का मतलब यहाँ पर ट्रिगर आउट ओल्ड मैप नहीं आएगा, ये होगा, राइट। हो गया डिप्लॉय। यहाँ पर क्योंकि हमको ओल्ड मैप यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमको ओल्ड मैप भी पास करना पड़ेगा। थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो वो ट्रिगर बताऊँगा वो थोड़ा सा लेंदी है और कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आगे समझो सर इतना तो, कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। इस इवेंट के ऊपर ये मेथड कॉल किया है, इस इवेंट पे ये मेथड कॉल किया है, ठीक है। अब क्योंकि हमको कॉन्टैक्ट के इंसर्ट पे और अपडेट पे, डिलीट पे, अनडिलीट पे उसके पेरेंट अकाउंट पे एक फील्ड अपडेट करना है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वो फील्ड है कि नहीं है। अकाउंट पे जाते हैं, होगा वैसे तो एड ऑब्जेक्ट, और फील्ड्स में जा कर के देखते कुछ
काउंट नेम से कुछ है क्या? काउंट 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 कुछ नहीं है, नया बना देते हैं हम, नंबर फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो लॉजिक देखो, मैंने आपको बताया कि मेरे को एक ही मेथड बनाना है भाई। अगर हम मान लो एक मेथड नहीं बनाते हैं तो आप क्या करोगे, आप है ना ट्रिगर डॉट न्यू पे लॉजिक लिखोगे, ट्रिगर डॉट न्यू पे ट्रेड करोगे फॉर लूप पे, इस पे ट्रेड करोगे आप। चलो करके देख लेते हैं अपन, जो मैं नॉर्मली जो अपन बताते हैं ना अपन, यहाँ लिख के देखते हैं लॉजिक। पहली बात तो ये सारे आफ्टर इवेंट पे चलेगा, क्यों? क्योंकि हम कॉन्टैक्ट के इंसर्ट होने के बाद हम उसका काउंट अपडेट कर रहे हैं, तो आफ्टर में ही होगा। ठीक है, पेरेंट का, वो भी पेरेंट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़ इज आफ्टर ट्रिगर डॉट इज आफ्टर इंसर्ट। आफ्टर इंसर्ट पे है ना, एक भी इवेंट ऊपर आफ्टर इंसर्ट, अगर आफ्टर इंसर्ट पे है तो मैं क्या करूँगा, देखो अभी इसमें क्या है, हमको पहले तो क्या करना है, पेरेंट अकाउंट लेने पड़ेंगे, पेरेंट अकाउंट डायरेक्ट आ जाएंगे, सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेरी के बाद एक काउंट करके एक बुलियन के अंदर लिस्ट में ले लेना है। देखो अपन को क्योंकि पेरेंट अकाउंट के ऊपर रिकॉर्ड्स अपडेट करने हैं तो उसके लिए डीएमएल लगेगी, उसके लिए हमको पेरेंट अकाउंट को डीएमएल करना है, तो अकाउंट की लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें हम अकाउंट ऐड करेंगे। तो पहले तो लिस्ट बना लेते हैं अकाउंट की। ठीक है, न्यू लिस्ट। ठीक है, अब एक सेकंड, कि जैसे ही कोई कॉन्टैक्ट इंसर्ट हो तो काउंट अपडेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ट्रिगर पे उस पे करेंगे फॉर लूप पे, इनर क्वेरी बनाएंगे। कॉन्टैक्ट देखो अपन को अकाउंट पे अपडेट करना है तो अपन अकाउंट पे क्वेरी करेंगे क्योंकि दोनों रिलेटेड है। अकाउंट ACC सेलेक्ट ID काउंट वेयर ID इन, अपन को उसका अकाउंट ID फील्ड चाहिए ना, ट्रिगर डॉट न्यू साथ आता है ना, ट्रिगर डॉट न्यू के नीचे अपन को ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर अकाउंट ID फील्ड चाहिए। अकाउंट आईडी फील्ड। यहाँ पर भी हम एक और SQL लगा सकते हैं ना इधर, एक और SQL लगा सकते हैं ना यहीं पे वेरिएंट में, है ना। ब्रैकेट में, एक सेकंड, नहीं ऐसा नहीं होगा ये, बट उससे नहीं, उससे वो अपन एक वेरिएबल नहीं कंपेयर कर रहे हैं, मुझे लिस्ट चाहिए पूरी भाई। मुझे अकाउंट पे कर रहा हूँ ना क्वेरी, ट्रिगर डॉट न्यू तो कॉन्टैक्ट का है। हाँ, बट वो ये बता देगा, बोलेगा हाँ ये ट्रिगर डॉट न्यू डॉट अकाउंट आईडी, मतलब जो अकाउंट की आईडी फैच करेगा। तुम क्या कह रहे हो? ट्रिगर डॉट न्यू, नहीं नहीं मैं समझ गया, एक सेकंड रुको, नहीं होगा वो, इनके बाद बोल रहे हो तुम? ये
ये तो लिस्ट है, लिस्ट में डॉट अकाउंट आईडी क्या होगा भाई? अपन कई बार करते नहीं कि मतलब कि कोई लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर से अपन अकाउंट आईडी बताते हैं, बोले कि ये सिर्फ अकाउंट आईडी फेच करके दे। वैसे ट्रिगर डॉट न्यू लिखोगे ना, उससे भी हो जाएगी। तो ट्रिगर डॉट न्यू में तो कॉन्टैक्ट की है बस, अकाउंट की आईडी भी है, तो जब नीड पड़ेगी तो वो उस चीज़ को भी यूज़ करेगा। बाय ऑटोमेटिकली कोई भी फील्ड यूज़ कर लेगा? हाँ ऐसा एग्जाम्पल क्यों भाई? मैंने खुद नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए ऐसा। इसमें सेट की ज़रूरत पड़ेगी, या तो मैप बनेगा या सेट बनाओ आप इन इनर को यूज़ करके। क्योंकि की सेट के अंदर भी केवल कॉन्टैक्ट की आईडी आएगी, अपन को कॉन्टैक्ट के पेरेंट अकाउंट की आईडी चाहिए। देखो मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं जो बता रहा हूँ वो कैसे होगा, वो ऐसा होगा कि हमको क्योंकि पेरेंट अकाउंट चाहिए तो हम एक सेट बनाएंगे, ठीक है, आईडी का। अकाउंट आईडी इक्वल टू न्यू सेट। क्या बना दिया भाई इसने, हैश सेट बना दिया, ठीक है। उसके बाद में हम क्वेरी करेंगे कॉन्टैक्ट पे, ट्रिगर डॉट न्यू पे, और इफ़ आईडी इज नॉट ब्लैंक, आईडी इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो इसमें हम क्या करेंगे, आईडी ले लेंगे सारी। ठीक है। अकाउंट आईडी ये वाला फॉर लूप ख़त्म हुआ, हम दूसरा एक और फॉर लूप चलाएंगे अकाउंट पे। ट्रिगर डॉट न्यू मैप पास कर दो ना। कहाँ पास कर दूँ, मैं तो मेथड बनाया, मैं तो अभी यहीं बता रहा हूँ, इस पे ये ना ट्रिगर में बता रहा हूँ ट्रिगर तो। डॉट न्यू मैप की वो ले लो ना, गेट कर लो, वैल्यू आ जाएगी, अकाउंट आईडीज आ जाएगी सारी की सारी। क्या कह रहे हो तुम? आपको अकाउंट आईडी चाहिए ना, ट्रिगर हो रहा है कॉन्टैक्ट के ऊपर, ऐसा है ना। तो हाँ वो एक आईडी आएगी, मुझे तो पूरी चाहिए ना भाई, मैं तो क्वेरी कर रहा हूँ ना, पूरे नहीं आएंगे। तुम जो बोल रहे हो वो तो सही हो, तो मैप का मेथड है वो, तो वैल्यू आई जाएगी डॉट गेट करके, वो बोल रहे हो ना, वो उससे काम नहीं चलेगा अभी। वेयर आईडी इन दिस सेट। सर यहाँ तक समझ में आ गया आपको क्या क्या अपन ने, हमने ये तो एक एम्प्टी लिस्ट बनाई अकाउंट के बाद में यूज़ करेंगे जब अपडेट करेंगे, एक एम्प्टी सेट बनाया अकाउंट पेरेंट अकाउंट आईडी स्टोर करने के लिए। ट्रिगर डॉट न्यू के कॉन्टैक्ट पे हमने इटरेट किया, अगर इसके अकाउंट आईडी नल नहीं है, क्योंकि ये आफ्टर इंसर्ट पे है, अगर आफ्टर इंसर्ट पे अगर अकाउंट स्टोर किया है तो वो अकाउंट आईडी हमने एक सेट में बना लिया। मान लो 200 कॉन्टैक्ट इंसर्ट हो रहे हैं, उन सब की आईडी अकाउंट आईडीज़ में आ गई। उसके बाद हम फैच कर रहे हैं डेटाबेस में से कि भाई जिस सेट में जो आईडी है वो सारे अकाउंट ला के दो हमको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी में एक इनर क्वेरी लगा देंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ काम में आएगी, क्या आएगी, ए डॉट काउंट इज इक्वल्स टू ए डॉट कॉन्टैक्ट्स डॉट साइज, ठीक है। अब मान लो कि एक अकाउंट के ऊपर 10 कॉन्टैक्ट थे, ये लूप 10 बार चलेगा, और 10वीं बार ये जो साइज़ है ये लेटेस्ट वैल्यू रहेगी उसके पास में, और हमको ये अकाउंट अपडेट करना है तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ नॉट एम्प्टी अपडेट। ठीक है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो कुछ अभी तक यहाँ तक दिक्कत है आपको, ये चेक कर लेते हैं ना पहले अपन, टेस्ट तो कर लेते हैं, दिक्कत तो पता चल जाएगी अभी। क्या दिक्कत है भाई, डुप्लीकेट वेरिएबल अकाउंट्स टू अपडेट, अच्छा ऊपर भी यूज़ कर रहा हूँ कहीं पे मैं,
अकाउंट्स टू अपडेट डुप्लीकेट वेरिएबल क्यों बोला इसने? ऐसा क्यों बोल रहे डुप्लीकेट वेरिएबल यहाँ पे? क्या दिक्कत है यार? हमारा ये आफ्टर इंसर्ट पे है, अकाउंट्स टू अपडेट 25 वाले के लिए बोल रहा है ये। अपडेट दिस लिस्ट, अपडेट, माय बैड। ठीक है, मैं यार कभी कभी ये यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि कभी नर्वसनेस फील होती है मेरे को, इंटरव्यू में नहीं होती। ठीक है, अपन टेस्ट कर लेते, कोई बात नहीं। 2-4 सब्सक्राइबर चले जाएंगे, आ जाएंगे। अभी हम अकाउंट पे हैं। अब देखो, आपको इसका बहुत खास बात बताता हूँ मैं आपको। एक अभी जो अपने लॉजिक लिखा है ना, इसके करने के और तरीके हैं, और भी तरीके हैं जो बहुत भयंकर ऑप्टिमाइज नहीं है। ये जो तरीका है ना, सिर्फ काउंट अपडेट करने वाला, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, केवल काउंट की सीधी साइज़ की वैल्यू डाल दी। अब इससे क्या होगा, मान लो किसी अभी प्रेजेंट में किसी कॉन्टैक्ट पे 10 किसी अकाउंट में 10 कॉन्टैक्ट है। अभी उस वहाँ पे काउंट की वैल्यू मान लो 0 होगी, और आपने एक कॉन्टैक्ट इंसर्ट किया तो 1 नहीं आएगी, 11 आएगी, जो कि ऐसा ही होना चाहिए, राइट? बट कॉन्टैक्ट में एक ही इंसर्ट कर रहा हूँ और 10 एग्जिस्ट करते हैं। 10 एग्जिस्ट करते हुए उनको भी कैलकुलेट कर लेगा, जो कि लॉजिकली सही है। ठीक है, हम टेस्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड। ये वाला एक अकाउंट है, इसकी डिटेल्स पे जाते हैं। काउंट वाला फील्ड का साइज़ देख, ये रहा काउंट फील्ड, ठीक है। कुछ भी नहीं है। इसके रिलेटेड में जाते हैं और हम देखते हैं कितने कॉन्टैक्ट, 5 कॉन्टैक्ट है। मैं एक और इंसर्ट कर देता हूँ, और मोबाइल नंबर मैंडेट कर रखा है अपन ने, सेव किया, ठीक है, 6 हो गए। इसके डिटेल्स पे जाते हैं, देखो 6 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अभी देखो, अब क्या, अब मान लो मेरे को ये सेम ट्रिगर अपडेट पे चलाना है, तो मैं आपको अपडेट का लॉजिक बता देता हूँ कि भाई ये तो हमारा लॉजिक है ना इंसर्ट का था। इंसर्ट का लॉजिक यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ख़त्म है। अब अपडेट का चलाते हैं, ठीक है। इफ़ अब अपडेट का मैंने आपको बताया था, ओल्ड मैप यूज़ करना है। हम सेम अप्रोच, क्योंकि यार फंडा तो सेम ही है, अब अपडेट करना है अपन को। अब यहाँ तो कुछ चेंज कर नहीं सकते ना यहीं पे अपन, तो हम वही करेंगे, ठीक है। एक मैंने लिस्ट बनाई क्योंकि मेरे को अकाउंट अपडेट करने पड़ेंगे, ठीक है। एक मैंने सेट बना दिया, सेम ही है। अब मैं सेट बना दिया मैंने, अब मैं वही ट्रिगर डॉट न्यू पे इटरेट करूँगा। कॉन्टैक्ट सी ट्रिगर डॉट न्यू। भाई हमने ऊपर क्या किया था कि भाई जो अकाउंट इंसर्ट, जो कॉन्टैक्ट इंसर्ट हो रहा है उसके अकाउंट आईडी एक सेट में डाल दो, फिर उसको वो क्वेरी करके उन पर अकाउंट अपडेट कर देंगे। अभी हम क्या करेंगे कि भाई जिसका अकाउंट आईडी अपडेट हो रहा है, इंसर्ट तो हो ही नहीं रहा है, अपडेट हो रहा है, उनका डाल दो। तो अपडेट कैसे चेक करते हैं, ट्रिगर डॉट न्यू पे इटरेट करते हैं हम, कंपेयर।
ठीक है, उसके बाद में कंपेयर करते हैं हम। क्या कंपेयर करेंगे इफ़ में? सर ध्यान से समझना ये ना, क्या कंपेयर करेंगे? पहले तो ये चेक कर, पहले तो नल चेक लगाएंगे हमारा जो नॉर्मल लगाते हैं हम, कि इफ़ सी डॉट अकाउंट आईडी इज़ नॉट इक्वल टू नल, कि भाई अपडेट कर रहा है तो अपडेट करने पे कोई नई वैल्यू डाली है फिर हटाई दी। ठीक है, अब ये क्या मैंने, अब है ना अपडेट करने के लिए क्या करते हैं हम, वही वाला करेंगे, सी डॉट अकाउंट आई डी इज़ नॉट इक्वल टू, नहीं एम्प्टी का तो चेक कर लिया ना, ये नल तो चेक लगा तो लिया अपन ने। हम चेक करेंगे कि सी डॉट अकाउंट आई डी इज़ नॉट इक्वल टू ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप डॉट गेट सी डॉट आई डी डॉट अकाउंट आई डी, कि भाई अकाउंट आई डी पहले वाली नहीं है, अब नई अकाउंट आई डी है ना। बस अब अपने अब अपडेट वालों की वो आ गया, अगर ऐसा है तो ऐड कर दो। ठीक है, अब बाकी काम तो सेम ही करना है, इटरेट करना है हमको और अपडेट कर देना। यहाँ तो कुछ डाउट आपको? कुछ भी नहीं गया अपन ने इसमें, देखो टेस्ट कर लेते हैं अभी सही है कि नहीं है। मैंने क्या किया, मैं इसके ऊपर अकाउंट 6 है ना, इस पे 6 कॉन्टैक्ट इस पे है ना, और मैं क्या करता हूँ इसके रेट में जा करके इस वाले कॉन्टैक्ट पे इसके पेरेंट पे ये अकाउंट चेंज कर देता हूँ। अकाउंट की चेंज कर, ये तो मतलब है टेस्ट अकाउंट ये था और मैं कर देता हूँ ये सेव किया मैंने। तो पहले तो मैं इसके ऊपर जाके देख लेता हूँ कि काउंट अपडेट हुआ क्या। डिटेल्स में काउंट 1 है, रेट में जाकर देखता हूँ एक ही कॉन्टैक्ट जो जिसका हमने अपडेट किया था। पहले वाले पे देख लेता हूँ 6 था ना, 5 हो जाना चाहिए। ओके ये 5 नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये कॉन्टैक्ट्स 5 ही है। ठीक है, तो अब हमको देखना पड़ेगा ना कोड में कहाँ गड़बड़ की है, कुछ तो गड़बड़ की है। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अपन ने क्या किया, देखो यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है, पता है क्या आपको क्यों नहीं चल रहा है? देखो अकाउंट 1 है, ठीक है, अकाउंट 2, एक कॉन्टैक्ट है चाइल्ड कॉन्टैक्ट जिसके जो पहले से अकाउंट 1 से मैप था, लेकिन मैंने उसकी आईडी अब अकाउंट 2 कर दी है। तो हमने तो अकाउंट 2 की आईडी सेट में डाली है ना। आप देखो ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम भाई, हमने वो न्यू वैल्यू देखो, अकाउंट आईडी सी की जो अकाउंट आईडी है अभी जो आप डाल रहे हो वो नल नहीं है और वो पुरानी वाली से अलग है, तो आप उसे सेट में डाल दो। और उस सेट में मैंने क्वेरी करके साइज़ अपडेट कर दिया, तो यहाँ तो अपडेट हो गया इस वाले पे। तो अब इस पे भी तो करना पड़ेगा ना, इसके लिए अपन को इंसर्ट वगैरह कुछ करना पड़ेगा, अपडेट ही करना पड़ेगा। अभी उस अकाउंट पे कोई ट्रिगर एक तरीका है तो सही इसका मेरे पास में, मैंने आज ही ट्राई करता हूँ, मेरे को अगर वो काम करेगा तो। अकाउंट आईडीज ये मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ एक बार, है ना। देखते हैं चलता है क्या, अगर इस लाइन से चल जाएगा तो ठीक है, अपन को एसक्यूएल करने की ज़रूरत नहीं है। चेक करते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, फिर से इसके 5 है ना, इस वाले पे डिटेल में जा कर के अकाउंट नेम चेंज कर देते हैं
वही कर देता हूँ, ये वाला था ना वो, सेव किया, इस पे कांटेक्ट 2 है, डिटेल्स में 2 अपडेट हो रहा है, और इस पे कांटेक्ट कितने हैं, 4 है डिटेल्स में, चल गया 4 अपडेट हो रहा है। अब आपने समझा ये चीज़ कि मैंने कैसे की है? इसका एक्चुअल में थोड़ा सा लंबा तरीका था यार, जिससे मैं पहले करता था बहुत पहले, क्योंकि यार इस टाइप के काम नहीं पड़ता मेरा। देखो इसमें क्या किया हमने, 2 बार ऐड किया अंकित, कि भाई जो तुम नई वाली अकाउंट आईडी है तुम्हारी, नई वाली, देखो इस एक्सप्रेशन का मतलब है नई वाली वैल्यू, ओल्ड मैप में जो है वो है पुरानी वाली वैल्यू। कॉन्टैक्ट पे जो नई अकाउंट आईडी वो ये है कि वो नल नहीं है, ठीक है, और इस पुरानी वाली की इक्वल नहीं है, ये तो अपन चेक करें नॉट इक्वल टू, तो ये पुरानी वाली नई वाली दोनों ऐड कर दो सेट में, बेस्ट तरीका है, दोनों ऐड कर दे दोनों के। अब यहाँ तक समझ में आ गया ना? दोनों अपडेट। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की कि मैंने ऊपर आफ्टर इंसर्ट के लिए लॉजिक लिखा, आफ्टर अपडेट के लिए लिखा, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस है, 2 लाइन का डिफरेंस है, एक तो ये लाइन एक्स्ट्रा ऐड हुई है यहाँ पे, एक अपडेट वाला कंपैरिजन बस ये, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो ये रिडंडेंसी कैसे हटाई जाए, अभी मैं यहीं पे दिखा सकता हूँ आपको, आफ्टर डिलीट पे भी लिख सकता हूँ मैं कोड, सेम लॉजिक चलेगा, टिक डॉट न्यू पे, आफ्टर अनडिलीट पे भी चलाएंगे अपन, बट 4 बार मैं क्यों रिपीट पे कोड लिखूँ? मैं चाहता हूँ कि एक ही मेथड हो, जो कॉल करूँ सारे इवेंट पे काम कर जाए। हैंडलर में डाल देंगे और इवेंट्स के अंदर मेथड कॉल कर लेंगे। बट एक ही मेथड होना चाहिए, वो कैसे करोगे? नहीं नहीं, वो तो डाल देंगे अपन, भी तो बदलेगा। लॉजिक भी तो बदलेगा ना भाई, ये लॉजिक तो क्या सिंपल था, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, अभी जो हमने हैंडल में डाला था ये तो सिंपल लॉजिक है, इसमें न्यू लिस्ट पास हो रही है क्योंकि ये एक ही इवेंट पे काम कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ मेरा एक ही मेथड 4 इवेंट पे चलना चाहिए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट। देखो अब सुनो, अगर आपने चलो मैं देखो बताता हूँ, देखो इंसर्ट पे जब चलेगा, यार यहाँ नहीं, अगर आफ्टर इंसर्ट पे चलेगा तो हमको क्या पैरामीटर चाहिए, ट्रिगर डॉट न्यू, ठीक है। आफ्टर अपडेट पे चलेगा तो ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप चाहिए। आफ्टर डिलीट पे चलेगा तो ओनली ट्रिगर डॉट न्यू चाहिए, सॉरी ट्रिगर डॉट ओल्ड चाहिए, डिलीट वाला जो होता है ओल्ड में होता है, ठीक है, बढ़ाया था मैंने कल। आफ्टर अनडिलीट पे ट्रिगर डॉट न्यू चाहिए। देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास में 3 इवेंट में एक लिस्ट चाहिए हमको, एक इवेंट में एक लिस्ट और एक मैप चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक मैथड बनाते हैं जो एक लिस्ट और एक मैप लेगा, ठीक है, एक लिस्ट और एक मैप एज इनपुट लेगा। जब हम इंसर्ट पे कॉल करेंगे ना तो इसकी जगह नल पास कर देंगे, इस पे कॉल करेंगे, और जो लिस्ट का जो नाम है कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है उसकी जगह ट्रिगर डॉट न्यू पास कर देंगे, ट्रिगर डॉट इंसर्ट के टाइम पे यहाँ नल पास कर देंगे और यहाँ पर ट्रिगर डॉट न्यू पास कर देंगे। सेम जब हम अपडेट के लिए कॉल करेंगे तो एज इट इज़ ये पास कर देंगे, ओल्ड के लिए कॉल करेंगे तो यहाँ पर वापस नल पास कर देंगे और ट्रिगर लिस्ट की जगह ट्रिगर ओल्ड पास कर देंगे, सेम यहाँ पे करेंगे। सिर्फ पैरामीटर समझ में अभी तक, लॉजिक समझ में नहीं आया अभी तक, अपन लॉजिक अब बनाएंगे हम, ठीक है। तो अब देखो मैं ये वाला सेम लॉजिक है ना एकदम डायनेमिक बना के देखते हैं हम, ठीक है। मैं यहाँ एक काम करता हूँ, अपन ने जो लॉजिक लिखा था ना यहाँ से, ये यहाँ से लेकर के अपन को कहाँ तक, सॉरी यहाँ तक कमेंट करनी है ना, कि यहाँ तक करना है, ये अपन को पूरा कमेंट करना है ना, ठीक है। ये मैंने कमेंट कर दिया, सेव करके डिप्लॉय कर देता हूँ ताकि अभी अपना कुछ भी काम नहीं चले करेगा नहीं वो, क्योंकि अपना अभी तक लॉजिक कमेंटेड है। अब हम यहाँ पर जाते हैं, इस मेथड के बाद में एक और मेथड बनाता हूँ मैं, ठीक है, अपडेट काउंट, ठीक है। ये 2 पैरामीटर लेगा, लिस्ट लेगा एक तो, अब इसको कैसे पता, पूरा मेथड बता दिया, नहीं ये पूरा ऑटोमेटिक आ रहा है, सब डाल दिया। हाँ
ठीक है, इसको मैं न्यू लिस्ट नहीं बोल रहा, इसको मैं कॉन लिस्ट बोलता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और इसको मैं कॉन मैप, या इसको तो ओल्ड मैप बोल लो भले, क्योंकि सिर्फ एक ही बार काम आएगा ये, ठीक है। कॉन लिस्ट अपना ट्रिगर डॉट न्यू ट्रिगर डॉट ओल्ड की तरह काम करेगा तीनों इवेंट में, ठीक है। अब सर देखो ध्यान से समझना, मैंने पहले तो हम देखो क्या करेंगे, एक बूलियन फ्लैग बनाते हैं। हमको ये चेक करना है कि हमारा जो मेथड है वो अपडेट इवेंट पे चल रहा है कि, अच्छा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इफ ओल्ड मैप इज इक्वल टू नल, तो हमारा जो इज अपडेट जो है कंडीशन लगा सकते हैं नहीं रुको, सेम में, इफ इट इज ओल्ड मैप इक्वल्स टू नल एंड ट्रिगर इज बिफोर वाला जो होता नहीं, वो यहाँ क्यों लगा, अच्छा ट्रिगर इज बिफोर वाले वेरिएबल तो अवेलेबल ही नहीं है ना। आप देखो सुनो क्रोनोलॉजी, आप इनका कनेक्शन समझो कि हम ट्रिगर वाले वेरिएबल यहाँ नहीं यूज़ कर सकते, ट्रिगर में हम सिर्फ पास करेंगे। उसी में ट्रिगर में ही बना रहे होते ना, तो हम तो ये बोल रहे अगर ये नल है ना, इसका मतलब ये है कि अपडेट नहीं है, ठीक है। तो अगर ये नल नहीं है तो इज अपडेट इक्वल टू ट्रू होगा, एल्स इज अपडेट इक्वल टू फॉल्स, जो कि ऑलरेडी है। तो यहाँ पर अपनी इज अपडेट की वैल्यू पॉपुलेट हो चुकी है। सर यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको? भाई मैंने तो इतना सा किया है कि अपडेट के केस के अंदर हम नल पास करेंगे, तो कोड के अंदर हमको पता होना चाहिए कि भाई नल आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। पहले तो हम एक सेट बनाएंगे, ठीक है। रुको यहाँ पे पहले मैं सेट बना देता हूँ आईडी का। ठीक है, और अकाउंट अपडेट करने की लिस्ट बना लेता हूँ मैं। यहाँ तक सही है, कुछ प्रॉब्लम? सेम मैं वही कर रहा हूँ, इस पे इटरेट कर रहा हूँ, किस पे, ट्रिगर डॉट न्यू पे। ट्रिगर डॉट न्यू हमारे यहाँ पे ये है, इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें हम इफ़ के अंदर क्या क्या चेक लगाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक चेंज होगा भैया। ओल्ड मैप वाला कंपैरिजन हम करते हैं अपडेटेड केस में, अदरवाइज हमारा नॉर्मल या तो वो इंसर्ट है, डिलीट है, अनडिलीट है, दोनों के अंदर यही लिस्ट काम में आएगी। लॉजिक समझना, सेम रहेगा। सबको सेम रहेगा। तो हम या तो मैं ये, या तो इज अपडेट फॉल्स है, ये चेक कर रहा हूँ मैं, या तो इज अपडेट फॉल्स है। और अगर इज अपडेट फॉल्स भी है, ये चेक करना है हमें, या तो इज अपडेट फॉल्स है। अगर इज अपडेट फॉल्स नहीं है मान लो, तो इसका मतलब इज अपडेट ट्रू है। तो ट्रू है तो हमारा ओल्ड मैप वाला कंपैरिजन करेंगे। अब उसका लॉजिक हम इस ब्रैकेट में लिख देते हैं, सी डॉट अकाउंट आईडी इज नॉट इक्वल टू नल एंड सी डॉट, समझना ध्यान से अंकित, अकाउंट आईडी इज नॉट इक्वल टू ओल्ड मैप डॉट गेट सी डॉट आई डी डॉट अकाउंट आई डी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बहुत ही सिंपल है ये तो भाई। हम क्या, देखो सुनो, हमारा मेथड स्टार्ट हुआ, हम मेथड के अंदर एक कॉन्टैक्ट की लिस्ट और एक मैप पास कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम इंसर्ट डिलीट और अनडिलीट केस में ओल्ड मैप को नल पास करेंगे, तो यहाँ पे चेक कर रहा है, हमने एक बूलियन फ्लैग बना दिया कि एक बूलियन फ्लैग को इनिशियलाइज करने के लिए कुछ वैल्यू चाहिए होती है स्टार्टिंग में, वो दे दी हमने यहाँ पे।
इज़ अपडेट, हमने बोला कि अगर ओल्ड मैप नल नहीं है तो इज़ अपडेट को ट्रू कर दो, अदरवाइज इज़ अपडेट को फॉल्स रखो। हमने फिर सेट बनाया, लिस्ट बनाया। हम फॉर लूप के अंदर क्या चेक कर रहे हैं कि भैया इज़ अपडेट फॉल्स है या तो भाई मान लो अगर इज़ अपडेट ये कंडीशन भूल जाओ, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट आप भूल जाओ। आप ये सॉरी क्या कर दिया, हाँ, आप ये सोचो इज़ अपडेट फॉल्स है तो नीचे चला जाएगा ना, और अपना जो चेक करता है वो कर लेगा, अकाउंट आईडी वाइज चेक कर लेगा। अगर इज़ अपडेट फॉल्स नहीं है, ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि भाई अकाउंट आईडी नल नहीं है और हाँ ठीक है। फिर उसका क्या करेंगे, हम इसके सेट में हम ऐड कर देंगे सी डॉट अकाउंट आईडी, और एक लाइन और ऐड करनी थी ना, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से क्लास ख़त्म करें। ठीक है, हो गया। ये फॉर लूप यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब अपना वाला सेम लॉजिक चला देंगे, यही। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको डिप्लॉय करके देख लेते हैं अपन अभी। अब देखो इसको वहाँ पे कॉल कैसे करना है, एक बार देखते हैं सही है क्या। पहले तो बात तो ये सही नहीं है, इज़ अपडेट, ये फिर से स्पेलिंग गलत दिखा मैंने कहीं पे। मुझे पता तुमने ऐसा कभी नहीं किया हुआ। अब ये मेथड सारे इवेंट पे काम करेगा। ये मेथड जो है अपडेट काउंट है, ये इंसर्ट अपडेट डिलीट अनडिलीट सब पे काम करेगा। देखो देखो मैं इसमें वहाँ पे लॉजिक लिख देता हूँ मैं एक बार, है ना। अब देखो यहाँ पर हम आगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, इफ़ ट्रिगर डॉट इज़ आफ्टर एंड ट्रिगर डॉट इज़ इंसर्ट पे कर रहे हैं ना पहले, सबसे पहले। अगर ये है तो एक सेकंड, मैं कॉपी कर रहा हूँ केवल, मेथड का नाम रुको वहाँ से लेता हूँ मैं। अपडेट काउंट, इंसर्ट के केस में ओल्ड मैप हम नल पास करेंगे, ठीक है। और अगर ये अपडेट है, आफ्टर अपडेट है, तो नल नहीं पास करेंगे हम, ये पास करेंगे। और अगर ये डिलीट है, डिलीट में क्या होता है, नल आएगा और यहाँ पे नहीं ओल्ड आएगा सर, ठीक है। और अगर अनडिलीट है, अनडिलीट का नाम क्या है, अनडिलीट है ना, ठीक है, नहीं सही है, ट्रिगर डॉट अनडिलीट, न्यू आएगा, ठीक है। सेव करते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए हमको 4-5 कॉन्टेक्ट करके देखने पड़ेंगे, देख लेते चल रहा है कि नहीं चल रहा अपना ट्रिगर। अब हम गए यहाँ पे अकाउंट्स पे, हम 2 अकाउंट ले लेते हैं कोई भी, एक तो एक्ट में ले लेता हूँ मैं, और दूसरा हम ले लेते हैं सारे कहाँ से, अच्छा ये ठीक है, एक एक्ट में ले लेता हूँ और एक ये ट्रिगर टेस्ट। ट्रिगर टेस्ट पे हम जाएंगे, रिलेटेड के अंदर एक कॉन्टैक्ट है, अभी काउंट इसका अपडेटेड नहीं है क्योंकि पुराना रिकॉर्ड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिलेटेड में जा कर के एक कॉन्टैक्ट इंसर्ट करके देखता हूँ मैं। मैंने सेव किया
ओके, नल पॉइंटर एक्सेप्शन नल, ठीक है। लाइन 13 कॉलम। अपन ने कहीं पे नल चेक मिस किया है, मैं समझ तो गया था यहाँ पर। हम्म, एक सेकेंड यार। एक सेकेंड यार, रुको। तब तो क्लास ख़त्म कर दूंगा मैं 15 मिनट, ठीक है। तो अभी देखो अपन ने वो जा रहा था ना, वो सर क्यों आ रहा था कि यहाँ पे अपने पूरा कोड डालने में किया है, मैं कॉन्टैक्ट इंसर्ट कर रहा था, मैं अपडेट कर ही नहीं रहा था। समझ रहे हो आप? समझने की कोशिश करना, एरर क्यों आया था। मैं कॉन्टैक्ट इंसर्ट कर रहा था, अपडेट नहीं कर रहा था। तो अपडेट नहीं था, लेकिन ये वाली कंडीशन सब कुछ चेक कर रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं सेट में ऐड कर रहा हूँ ना ये, लेकिन इसके पास ओल्ड मैप तो था ही नहीं ऐड करने के लिए, तो ये वैल्यू नल आ रही थी। बेसिकली क्या हो रहा था कि ओल्ड मैप कुछ भी नहीं है, डॉट कट करोगे तो नल वैल्यू आएगी। तो ये ऐड करने की कोशिश कर रहा था, जो कि मैंने इफ़ कंडीशन नहीं लगाई थी नल चेक की, तो अपन ने पुट कर दिया, सिंपल सा था। तो अभी हमने अपने देखा कि ये इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसी के रिलेटेड में से एक कॉन्टैक्ट, देखो इसका अभी काउंट कितना है, 2 है, ये रहा, ठीक है। इसी का हम एक है ना डिलीट कर देते हैं, जो पुराना वाला है ना, देखते हैं अपडेट होता है क्या। डिलीट कर दिया हमने, और हम जा कर के देखते हैं, काउंट 1 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, रिसाइकल बिन में जाते हैं, और यही किया था अभी, इसको हम रिस्टोर कर लेते हैं। रिस्टोर कर लिया, और क्या रिस्टोर कर लिया, रुको, सॉरी, एक सेकंड को अकाउंट से वापस से। रिसेंट वाला कौन सा है, यही था क्या वो जिस पे थे? हाँ, ये वापस आ गया, सॉरी, नेम सेम है इसलिए। इसका अकाउंट वापस 2 हो जाना चाहिए, 2 हो गया, ठीक है। अब मैं अपडेट कर देता हूँ कि भाई मैं इसके किसी कॉन्टैक्ट पे, इस पे अकाउंट ही चेंज कर देता हूँ, पेरेंट अकाउंट। तो इसका काउंट 2 से 1 हो जाना चाहिए, और जिसका मैं अपडेट कर रहा हूँ उसका 1 बढ़ जाना चाहिए। सेव किया मैंने इसका, इसके अकाउंट का मैं पहले इसका पेरेंट अकाउंट चेंज हो चुका है, नया वाला तो ये रहा। इसके अकाउंट पे देख लेता हूँ, 5 हो गया, देख लेते हैं इसके 5 है क्या। हाँ, 4 थे, 5 आ गया, नया वाला ये रहा, अकाउंट 2। और जिस पुराना वाला जो था वो ये था, इसके ऊपर काउंट 1 होना चाहिए, ये रहा। तो हमारा ट्रिगर सारे पे चल रहा है। अब देखो अपन ने यहाँ पे सिर्फ एक मेथड लिखा है हमने, ये रहा वो पूरा मेथड, कोई कोड रिपीट नहीं है। अपने पहले वाले में कोड रिपीट था, जबकि हमने सिर्फ 2 इवेंट के लिए लिखा था, ये 2 इवेंट के लिए और लिखा जाता। तो ये टोटल अपना 24 से लेकर के 59, हाँ, लाइक ऑलमोस्ट अपना ये कितना हो गया, 24 से लेकर 59 कितना हो गया, 36 लाइन होगी, 36 लाइन होगी, और 36 लाइन और आप ऐड कर लो, 80 लाइन का कोड होता है अपना ये, ठीक है। और अभी अपना कोड कितने लाइन का है, सिर्फ 26 से लेकर के 48, वही कुछ 24, 23। तो अब ये आपको समझ में आ गया ना। अभी सर आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है, ट्रिगर्स की, है ना। और मेथड में कोड लिख करके, क्लास में कोड लिख के वहाँ पे कॉल करने प्रैक्टिस करेंगे। मैं थोड़ा सा कुछ भी ट्रिगर कर, 1-2 चीज़ें पेंडिंग रह गई है तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, नोट कर रखो। बट मेक श्योर कि आप लोग टाइम टू टाइम ट्रेल हेड पे कंप्लीट करो सब कुछ। ट्रेल हेड आपका बेस्ट रिजॉर्ट है सीखने के लिए, क्योंकि आप इस पर कंप्लीट करोगे ना, इस पर एक्चुअल में देखो, पढ़ा कोई कितना भी देगा,
जब तक मैं आपको आप खुद से कोड नहीं करोगे ना, तब तक आपको कभी समझ में नहीं आएगा। आप खुद से खुद क्लिक करोगे। अभी देखो जैसे कि अभी हमने टेस्ट वेस्ट कर लिया अंकित, सबको सही चल रहा है, ठीक है, इंसर्ट अपडेट लेटेंटली सबको टेस्ट कर लिया। ठीक है। ये कोड है देखो, ये इतना कोड है, सिंपल सा है। इस अपडेट का फ्लैग लगाया कि भाई अगर ये नल हो तो पता चल तो फॉल्स हो जाए, नल नहीं है तो ट्रू है, ठीक है। सेट बना दिया वही लिस्ट में अपडेट करने के लिए, ट्रिगर डॉट न्यू पे ट्रेड किया। इफ़ के अंदर हमने क्या किया है कि या तो इस अपडेट फॉल्स हो, और या फिर है ना, अगर फॉल्स नहीं इसका मतलब अपडेट ट्रू है तो ये सब चेक करना है। भाई आप जब इंसर्ट कर रहे होंगे ना, तो या तो यहाँ आएगा कंपाइलर या यहाँ आएगा। मान लो आप अपडेट कर रहे हो, एक कॉन्टैक्ट अपडेट कर रहे हो, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। इस अपडेट फॉल्स नहीं है, ये ट्रू आएगा ना उस टाइम पे, तो ये सब चेक कर लेगा कि अपडेट हो रहा है। जो अपडेट हो रहा है उसका सेट ऐड कर दिया, जो पुराना वाला सेट है उसमें नल चेक लगा करके, नल चेक लगा के वो भी ऐड कर दिया सेट में। कॉन्टैक्ट पे ट्रेड कर लिया कि भाई जो उस सेट में जो है कॉन्टैक्ट उसका कर लिया, इनर क्वेरी करके साइज़ में काउंट अपडेट कर दिया, लिस्ट अपडेट कर दी, सिंपल, ठीक है। आपको और प्रैक्टिस करनी है, वो apex sandbox.io वाली भी प्रैक्टिस करनी है, और ट्रेल हेड पे ट्रिगर्स का देख लेना क्या दिखा रखा है। ये पुरानी फ़ोटो है, इग्नोर इट, 8-10 साल पुरानी है, 8-10 साल तो नहीं 5-6 साल पुरानी, ठीक है। एपेक्स ट्रिगर्स के अंदर आप देखना एपेक्स टेस्टिंग। अब हम क्या पढ़ेंगे, लगे हाथ में आपको कल पढ़ाऊंगा टेस्ट क्लासेस और ट्रिगर की बेस्ट प्रैक्टिस में पढ़ा दी, वही एपेक्स टेस्टिंग और ट्रिगर टेस्टिंग दोनों, ठीक है। वो हमको मतलब टेस्ट क्लासेस हो जाएंगे उसके अंदर। उसके बाद अपना एसिंक्रोनस से स्टार्ट कर दूंगा। ट्रिगर अभी आज फिनिश है, और कॉम्प्लेक्स आपको अगर पढ़ने हैं तो भाई कॉम्प्लेक्स इन द सेंस और डिटेल में पढ़ना है, और पढ़ना क्या आप एक बार गो थ्रू कर ही लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो इसमें ये रहा ट्रिगर्स, ठीक है। अपन ने भी ट्रिगर एंड ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अपन ने डिस्कस नहीं किया है, बट वही ये सारा मैं आपको एक दिन समझा चुका हूँ, डायग्राम में भी है, पढ़ लेना फिर से। कुछ भी दिक्कत आए तो ये मैं एक बार को सेव करता हूँ, मुझे बताना है किसी को, ठीक है। इन्होंने कुछ एक्सेप्शंस बता रखे हैं कि भाई हर DML पे ट्रिगर अपडेट होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस है। सेल्सफोर्स में हमेशा हर चीज़ की लिमिट और एक्सेप्शंस है, ठीक है। और इंटरव्यू के अंदर आपको कोई भी पूछे कि ट्रिगर्स कैसे काम करते हैं, जैसे कि मान लो मैं डेटा लोडर से मैं 5,000 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, तो भी पीछे ना 200 के बैच में ही चलता है सब कुछ, जैसे बैच क्लास में चलता है ना, बैच क्लास पढ़ेंगे मतलब बताऊँगा मैं, ठीक है। तो अपना ट्रिगर्स अपना ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे पढ़ लेना, कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ लेना। देखो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस भी हैं इसके अंदर, चैटर ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रिगर कैसे लिखते हैं, ईमेल भी लिख सकते हो, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट एंड में बैक एंड में ट्रिगर तो चलेगा उस पर, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाकर के सिंटैक्स देख लिया, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट पे अपन को ट्रिगर लिखना है तो वो कंटेंट वर्जन करके एक ऑब्जेक्ट होता है। चैटर फीड पे देखो ये फीड अटैचमेंट करके है, देखो ट्रिगर फीड आइटम ट्रिगर ऑन फीड आइटम, ये चैटर की फीड पे है, ठीक है। और ट्रिगर एक्सेप्शंस हमने क्या है, ट्रिगर एक्सेप्शंस के अंदर कर रखा है वही वैलिडेशन वगैरह, ठीक है। तो अपना ट्रिगर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अपन एपेक्स टेस्टिंग पढ़ेंगे और एसिंक्रोनस एपेक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्लास ख़त्म करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।